अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अमार हसन। कुछ लोग मुझे जानते होंगे, दो चार, उनकी मेहरबानी। जो नहीं जानते उनके लिए तारुफ ये है कि मैं लाहौर में मुकीम हूँ, मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। पिछले 25 साल से मुख्तलिफ शोबा मार्केटिंग के शोबा में मुख्तलिफ अदारों में काम करने के साथ साथ अब मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। और इश्तियाक अहमद साहब से जो दिली मोहब्बत और लगाव है, उसकी वजह से कुछ खुद भी लिखा और कुछ उनकी किताबों की फहरिस्त मुरतब की, जिसकी वजह से आप मुझे चंद अहबाब मुझे इस हवाले से जानते हैं। तो नौशाद आदिल भाई की बड़ी मोहब्बत कि उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी मेरी लगाई और मुझसे बार बार इसरार किया कि इश्तियाक अहमद साहब के हवाले से कोई प्रोग्राम शुरू किया था। तो पहली बात तो ये है कि उनकी इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके ऊपर प्रोग्राम करना इतना आसान काम तो है नहीं, और फिर अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात के साथ वक्त निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाद दफ़ा, मौसम के तग़य्युरात भी हैं। लेकिन मोहब्बत ऐसी है कि करना तो था ही और करना है ही। ये पहले अभी एक समझ लें कि एक पायलट एपिसोड है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें बताने का मकसद आपको ये है कि बहुत जल्द हम इश्तियाक साहब के हवाले से बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। उनके काम के ऊपर हमारा भी मेन फोकस होगा कि उनका काम क्या था। इश्तियाक अहमद जो हैं वो नौजवानों के यानी कि समझ लें कि 8-9 साल की उम्र के बच्चों से लेकर 15-16 साल की उम्र के बच्चों तक के लिए तो बहुत ही उनके मनपसंद मुसन्निफ थे। पढ़ने वाले छोटू से इससे कम उम्र बच्चे भी उनको पढ़ लेते होंगे और बड़ी उम्र के लोग तो पढ़ते ही होंगे, हम आज तक पढ़ रहे हैं। लेकिन असल जो उनकी तहरीरें हैं वो हैं 7-8-9 साल के बच्चों से लेकर 16-17 साल के बच्चों तक। तो वो अपने ज़माने में जब उन्होंने लिखा 70 की दहाई से लेकर अपनी वफ़ात तक, तो वो एक इस उम्र के जो एज ग्रुप है इसमें वो मनपसंद तरीन मुसन्निफ रहे, बिला शिरकत गैर। उनका कोई मुकाबला नहीं था। जो कुछ वो लिखते थे, वजह शोहरत उनकी जासूसी अदब है और जिसमें उन्होंने अपने किरदार मुतारिफ़ कराए। इब्न सफ़ी साहब बिलाशुबा उर्दू ज़ुबान में तबाज़ात जासूसी अदब लिखने में और अपने किरदार मुतारिफ़ कराने में जिसे आप कहेंगे कि पॉइनियर हैं, ठीक है। उन्होंने ही इस चीज़ का आगाज़ किया। बाकी उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उन्हीं के किरदारों के ऊपर लिखा। इश्तियाक साहब की खुसूसियत ये है कि उन्होंने ना सिर्फ तबाज़ात लिखा बल्कि अपने ही किरदार मुतारिफ़ कराए, अपना एक माहौल पेश किया जो बच्चों को बहुत पसंद था। तो वो वजह शोहरत उनकी थी। उसके साथ साथ उन्होंने दीन के हवाले से भी काफ़ी शऊर उजागर किया नौजवानों में, बच्चों में, जिसकी वजह से फिर बाद में उनकी दीनी जो तहरीर हैं वो भी बहुत मकबूल रहीं, अब भी मकबूल हैं। तो वो काम तो उनका इतना है कि मैं ये कहता हूँ अक्सर कि इश्तियाक अहमद रहमतुल्लाह ने जो काम एक ज़िंदगी में किया है ना, वो बहुत सारे लोग कई ज़िंदगियों में नहीं कर सकते। मतलब अगर 10 लोग होंगे ना, तो वो अगर इश्तियाक साहब के काम का एक हिस्सा पकड़ेंगे तो वो सिर्फ एक हिस्सा ही भी उस तरह से नहीं कर सकेंगे जैसे इश्तियाक साहब ने अकेले ही सारी चीज़ें की। जासूसी नावल अलग लिखे, इस्लामी कुतब अलग लिखी, मज़ाह पे अलग लिखा, मुतफरक छोटी कहानियाँ अलग लिखी, अखलाकी कहानियाँ अलग लिखी, तराजम भी कुछ किए, इसके अलावा तारीख़ के ऊपर भी लिखा। बहुत उनका इतना काम था, इतनी तहरीरें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि हर दूसरे दिन को नई चीज़ निकल आती है। मतलब फहरिस्त जो मैंने मुरतब की है उसके अंदर एक मैंने सेक्शन बनाया जिसका नाम है नामुकम्मल। उसमें मैंने इसका इतराफ़ किया है कि ये बड़ा मुश्किल काम है। मतलब मुकम्मल फहरिस्त तो इस किताब का नाम मैंने रखा, लेकिन मकसद ये है कि इस किताब का नाम मुकम्मल फहरिस्त होने के बावजूद भी ये मुकम्मल नहीं है। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि उनके तमाम काम को का अहाता यहाँ पे करें आहिस्ता आहिस्ता, और जो है इसमें हम कुछ चीज़ों को आपके सामने रखें। तो अभी मैं आपके सामने उनकी जो कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ख़ास हैं वो मैं यहाँ पर आपके सामने उनका जिक्र करूँगा इस वीडियो में, और फिर हम आगे इस प्रोग्राम को साथ में मुख्तलिफ तरीक़ों से लेकर चलेंगे। अभी ये पायलट एपिसोड आप तक पहुँचती है एडिट होके, जिस भी तरीके से आप लोगों तक ये पैगाम आएगा, तो आपका जो आपका फीडबैक होगा, आपका जो इसके ऊपर जो आप लोग अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, तो उससे ज़्यादा जैसे कहेंगे ना मोटिवेशन होगी, पजीराई मिलती है इंसान पर। उसके लिए मैं भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल के आपके सामने इस मौजू पर और चीज़ें लेकर आऊँ। अभी आज के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, अरे आप लोग अभी तक यहीं पे हैं? अच्छा, मैंने कहा था शायद कि मेरी बातें सुन के आप बोर हो गए होंगे तो चले गए होंगे। चलें, आप यहीं पे हैं तो फिर आपको मज़ीद फिर आगे हम कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ें आपको दिखाएं भी और आपसे उसके बारे में, मतलब ये वो चीज़ें जैसे अभी आगाज़ हो रहा है इश्तियाक साहब की, तो भाई वो
बड़ी जिसे कहते हैं ना कि एक मुकम्मल एक उनकी कलेक्शन है, उनका एक पूरा एक मतलब एक लाइब्रेरी, अगर आप इश्तियाक साहब की सिर्फ किताबें जमा कर लें तो अच्छी खासी लाइब्रेरी बन जाती है। तो वो भी मैं आपको किसी वक्त दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जो मेरे पास समझ लें कि तकरीबन उनकी सारी किताबें और तकरीबन तमाम एडिशन मौजूद ही हैं। जहाँ हाँ ज़ाहिर है कि सभी कुछ इकट्ठा करना इतना मुमकिन तो नहीं है, तो कुछ चीज़ें जो नहीं होंगी तो वो फिर आप लोगों के तवज्जुह से वो भी हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह, वो भी इस लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएंगे। खैर, तो पहली चीज़ ये जिससे मेरा तारुफ है ये इश्तियाक साहब की मुकम्मल फहरिस्त जो मैंने मुरतब की, इसका पहला एडिशन है, अभी इसकी दूसरे एडिशन पे काम हो रहा है। अब वो किताबी सूरत में या डिजिटल फॉर्म में कैसे आती है, डिजिटल फॉर्म में तो वो अपडेट होती रहती है, वो भी अगर आप कहेंगे तो हम इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जो डाउनलोड कर सकते हैं, वो अपडेट होती रहती है। जो भी चीज़, कोई ऐसे नावल जो उनकी ज़िंदगी के बाद कोई किताबें अगर आ रही हैं तो हम उसको शामिल करते हैं, और उस किस्म का जो भी इसमें कोई तस्हीह हो, किसी चीज़ में कोई ज़ाहिर है कि एक तहकीक है, इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो दरवाजे खुले रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये किताब अपनी जगह पर एक जिसे कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुकम्मल तहकीक के बाद शाया की गई, लेकिन फिर भी कुछ प्रूफ की गलतियाँ भी हो सकती हैं। बहरकैफ ये किताब है जिसमें इश्तियाक साहब की हमने तमाम तसानीफ को कैटेगरी वाइज अलग अलग जो है वो इसको किया है। इसमें आप देख सकते हैं, ये मेरी एक ही उनसे मुलाकात हुई थी अप्रैल 2011 में बुक फेयर लाहौर में, और शायद उन्होंने मुझे जो है ना वो चुन लिया था, और बस इसके बहुत से वाक़यात हैं जो इस किताब की जो पेशतरस है उसमें लिखे भी गए हैं। तो आप ये किताब मंगवा सकते हैं, बच्चों का किताब घर से, लाहौर से, उसका भी हम लिंक दे देंगे इस वीडियो में, अगर जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं अगर वो इजाज़त दें। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैं जो बात आपसे कह रहा था, ये इसमें है वो सेक्शन जो नामुकम्मल, तो नामुकम्मल में हमने ये बात बता दी है कि भाई ये मुमकिन नहीं है कि हम उनकी सारी चीज़ों को जमा कर सकें। बेसिकली तो इस सेक्शन के अंदर हमने बहुत सी किताबें जो उनकी किसी और अदारे से किसी और नाम से शाया हुई हैं उनको हमने यहाँ पर इसमें मेंशन किया है, क्योंकि वो फिर लोग बाज़ दफ़ा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये किताब तो फहरिस्त में है नहीं, तो ये तो मिल रही है। तो हम उनको फिर बताते हैं कि ये असल में इस किताब का नाम किसी और पब्लिशर नहीं है, खुद कभी इश्तियाक साहब नहीं उसको इस नाम से शाया कर दिया था, इसलिए वो जो है हम उसको मेंशन किया। खैर, इस पर तफसीली एक प्रोग्राम अलग से करेंगे, एक तो ये चीज़ दिखाने वाली थी। उसके अलावा इश्तियाक साहब का जो सबसे अहम काम है वो ये है कि इश्तियाक साहब ने हमें इस मलऊन, इस मरदूद और इस जो है ना फितने से हमें आगाह इश्तियाक साहब ने किया, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। तो ये उनकी किताब है जो मुख्तलिफ और नामों से, थाली का बैंगन के नाम से दारुस्सलाम से भी शाया हुई है, शायद दस्तयाब भी हो, और झूठे नबी की सच्ची कहानी के नाम से बच्चों का किताब घर से दारुल मुसफ़ से भी शाया हुई है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो ये किताब असल में इश्तियाक साहब का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारनामा है बतौर एक इंसान के, बतौर एक मुसन्निफ़ के भी और एक इंसान के भी और एक मुसलमान के भी। तो ये किताब सबसे अहम है जिसका कि हम इस पर भी बात करेंगे कि हमें इस फितने से कैसे मुतारिफ रहे। अच्छा जी, ये है इश्तियाक साहब का सबसे बड़ा जो है ना वो ख़ास नंबर। ये इसका एडिशन मेरे पास इस वक्त मैंने आप सामने लाया हूँ, बच्चों का किताब घर वाला, ये भी 2000 सफ़ात का है, मेरे पास ये एडिशन भी है। तो हम जब इस पर अलग से प्रोग्राम करेंगे तो इसके सारे एडिशन, इसका असली एडिशन, इसका ये वाला एडिशन, एटलांटिस ने इसको 5 हिस्सों में शाया किया वो एडिशन, और बच्चों का किताब घर ने इसको हार्ड बाइंडिंग में शाया किया वो एडिशन, और एटलांटिस ने भी इसको हार्ड बाइंडिंग में शाया किया वो एडिशन, 5 एडिशन। इसका अलग से प्रोग्राम होगा। ये है गार का समंदर, ये बच्चों की तारीख में सबसे बड़ा नावल कहलाता है। तो बहरहाल अगर कोई इसके ऊपर किसी को इख्तलाफ हो तो बात कर सकता है, लेकिन अभी ये नावल 2000 सफ़ात का इश्तियाक साहब का सबसे बड़ा कारनामा है किताब के साइज़ के हवाले से। और सिर्फ साइज़ ही नहीं, इसका मौजू, उसका प्लॉट इतना दिलचस्प है, इतना गहरा है कि आप एक बार जब पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं इसको तकरीबन मैं ख्याल 4 दफ़ा पढ़ चुका हूँ। पहली दफ़ा इसको मैंने जब ये आया था तो किराए पे मेरा एक कज़न थे, वो लेके आते थे, तो मैंने इसको 6-7 वो लाइब्रेरी वाले ने 6-7 हिस्से किए हुए थे कि एक ही बार में तो मुश्किल हो जाएगा पैसे कमाना भी, तो 6-7 उसने इसके हिस्से करके ना अलग अलग बाइंड किए हुए थे। तो मैंने ये पढ़ा था उस वक्त जब ये आया था 90 की दहाई में। उसके बाद मैं इसको 4-5 दफ़ा और पढ़ चुका हूँ। मुख्तलिफ एडिशन जब भी आते हैं सारे मैंने ये भी पढ़ा है, एटलांटिस वाले दोनों एडिशन पढ़े, 5 जल्दों वाला भी, हार्ड बाइंडिंग वाला भी, असली एडिशन भी पढ़ लिया है। वो जब कुछ अरसे बाद मैं इसको पढ़ता हूँ तो एक तो फिर ये हो गया। अच्छा, ये इससे बड़ी हमारी यादें, ये भी सुनहरी चट्टान, ये तो मजेल एडिशन है जो इस वक्त पाकिस्तान की बड़े बड़े मॉल्स में भी दस्तियाब है, बुक सेंटर जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे
اچھے بک سٹالز ہیں وہاں پر یہ موجود ہے. یہ اٹلانٹس نے شائع کیا ہے ایک جلد میں. سنہری چٹان اس سے بڑی یادیں ہیں. میں وہ جب اس پہ پروگرام کریں گے, اس کا میرے پاس اصلی ایڈیشن بھی ہے, بچوں کا کتاب گھر کا ایڈیشن بھی ہے, تو اس کی جو ایڈیشن ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ کریں گے شیئر. جو ایڈیشن میرے پاس نہیں بھی ہیں ان کی بھی بات کریں گے. تو یہ اپنے زمانے میں اشتیاق صاحب کا سب سے بڑا خاص نمبر تھا. ٹھیک ہے, 80 کی دہائی میں یہ آیا تھا, اور اس سے بڑی یادیں بھی ہیں. اور یہ بھی بہت ہی اچھوتا اس کا پلاٹ ہے, اور اس کا بڑا اعلیٰ جسے کہتے ہیں نا کہ کہانی ہے. جنہوں نے پڑھا ان کو تو پتہ ہی ہوگا, وہ تو میرے ساتھ ان یادوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اور جنہوں نے نہیں پڑھا تو وہ اس کی بہت سی ایڈیشن ابھی دستیاب ہیں, اور اصلی ایڈیشن بھی مل جاتا ہے اولڈ بکس اگر آپ تلاش کریں. تو بہت لوگ تعاون کرتے ہیں. اور اشتیاق صاحب کے حوالے سے میری آج کی زندگی میں زیادہ دوستی ہیں اشتیاق صاحب کے حوالے سے. میرے جتنے دوست آج بہت پرانے دوست بھی ہیں, بچپن کے دوست تو آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, کلاس فیلوز, محلے دار, ماشاء اللہ بہت لوگ میرے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ بحال رکھا. تو لیکن یہ ہے کہ زیادہ آج کی زندگی میں میرے دوست اشتیاق صاحب کے حوالے سے میری دوستی ہے, کیونکہ وہ ایک ہمارا ایک ایسا محور ہے کہ ہماری دوستی کا جو کہتے ہیں نا کہ بنیاد وہ اشتیاق صاحب. اس کے علاوہ جو اشتیاق صاحب کی جو ایک ہر مصنف نہیں ایسا کرتا, اشتیاق صاحب نے اپنی کہانی بھی مکمل لکھی ہے. میری کہانی کا یہ آخری ایڈیشن تھا جس میں کہا بھی گیا تھا کہ اس کے بعد بھی وہ اس کو لکھیں گے اور ان کے انتقال کے بعد بھی یہ اپڈیٹ ہو جائے گا, لیکن ایسا کچھ کسی کو ملا نہیں. اس کے پہلے بھی 3 ایڈیشن آئے تھے, ہم پڑھتے تھے, لیکن یہ ایک مکمل مفصل ایڈیشن ہے. تو اس کی بھی ہم سارے ایڈیشن میرے پاس ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا, اور ہم اس پہ بھی الگ سے پروگرام کریں گے انشاءاللہ. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو پہلے پروگرام میں آپ کے سامنے صرف دکھانے کے لیے آپ کو یہ رکھی ہیں کہ یہ چیزیں ہم ان پہ باتیں کریں گے. وہ بہت سارے آپ کے سوالات بھی ہو سکتے ہیں جن کے جوابات ہمارے پاس ہوں گے تو وہ ہم آپ کو خود دیں گے, اور اگر نہیں ہوں گے تو تلاش کریں گے. بہت ساری آپ کی فرمائشیں ہو سکتی ہیں کہ جی اس کتاب کے اوپر بات کریں, کچھ کتابوں کے اوپر ریویوز بھی ہم کر سکتے ہیں. آپ لوگوں سے بھی آپ لوگ کسی کتاب پہ تبصرہ کر کے بھیجنا چاہیں وہ بھیج دیں آپ کے طرف سے. اس کتاب اشتیاق صاحب کی ناول یا کوئی تصنیف, بہت سے سلسلے ہم کر سکتے ہیں. ابھی تو میں نے شروع کیا ہے, ابھی تو میں ویسے ہی میرا خیال ہے آپ کو دیکھنے میں بھی شاید لگ رہا ہوں گا کہ یار پتہ نہیں کیا یہ پروگرام کرنے آیا ہے کہ کیا ویسے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو خیر بیٹھا ہوا تو گھر پہ ہی ہوں, لیکن بس میں نے کہا یار اس کی کیا فارمیلٹی ہے, اب کیا میں کوئی شیروانی پہنوں یا کوئی کوٹ پینٹ ٹائی لگا لوں. تو جس طرح ہے ویسے یہ موسم بھی ابھی تھوڑا مناسب ہو رہا ہے لاہور میں. لیکن یہ کہ یہ ابھی پہلی آغاز میں نے کیا آج ہمت کر کے, کیونکہ روز سستی ہو جاتی تھی. اس میں اب نوشاد عادل بھائی کو آپ لوگ کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام کرنا ہے شروع, اور آپ نے ہی کرنا ہے. اب یہ پہلا پروگرام میں نے کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا فیڈ بیک ہے, آپ کو یہ کیسا محسوس ہوا, آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں, وہ آپ کی فرمائشات, کوئی آپ کی خواہشات, کوئی تجاویز, وہ آپ کمنٹس میں دیں. میں کوشش کر کے وہ پڑھوں گا, اور اگلا پروگرام جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ ان کی روشنی میں ہی اس کو پھر ریکارڈ کروں. یہ لمبا نہیں, ہم زیادہ کریں گے, اس میں 5-10 منٹ کا یہ پروگرام ہوا کرے گا انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہے کہ مختلف چیزوں پہ کام ہوگا, ملاقات آپ سے رہے گی, لائبریری بھی آپ کو دکھائیں گے اشتیاق صاحب کے حوالے سے, اور ان کی تمام تصانیف اور تمام کام کے اوپر ہم سب مل کر مزید تحقیق بھی کریں گے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خیالات کا اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.